कांग्रेस 20 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है, लेकिन कांग्रेस और एनसी का आंकड़ा जोड़ दीजिए तो यह होता है 44, यानी बहुमत के आंकड़े के बहुत नजदीक कांग्रेस और एनसी जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं। पीडीपी की एक सीट जोड़ दीजिए तो हो गया 45। जम्मू कश्मीर में भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है विजय जी, इंडिया गठबंधन पीडीपी को मिलाकर, फिर तो पूरे देश में, हरियाणा में मान लीजिए कांग्रेस आ गई, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन, तो कांग्रेस के और विपक्षी दलों के हौसले एकदम बुलंद होंगे। बिल्कुल जाहिर है, आप वो तो पहाड़ पर चढ़ ही जाएंगे ना। हाँ। जब जम्मू कश्मीर में भी इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाएगी तो फिर उनके पहाड़ पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, तो हौसले बुलंद होंगे उनके। पूरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ जो है, हाँ। वो आप कह सकते हैं बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। फिर पूरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, पूरा नॉर्थ हो गया, जैसे पूरा साउथ ऑफ हिमाचल साउथ हो गया। पूरा। अब आप देखिए हिमाचल, जम्मू जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली, हरियाणा भी, दिल्ली भी है ही नहीं आपके पास। तो ये पूरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ, तो बीच में, देश के बीच में बीजेपी रह जाएगी। और बाकी जगहों पर कल मैंने विजय जी से पूछा था, शीतल जी, अपने शो में, मैंने कहा नतीजे आने के बाद बीजेपी कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो बीजेपी क्या बोलेगी और कांग्रेस क्या बोलेगी? आपके हिसाब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के नेता क्या बोलेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता तो अपने नेता की तारीफ करेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सब हुआ है, और जाहिर है हुआ है हुड्डा की वजह से। हाँ। और वो कहेंगे कि दूसरी बात, वो मोदी जी पे हमला करेंगे, जो कि किसी भी पार्टी को काउंटडाउन शुरू हो गया है, इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये सब बोलेंगे। जी, ये सब बातों को जोश मिलेगा। और बीजेपी की ओर से जाहिर है मोदी जी को बचा के बाकी चीजों पे बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर पर बात की जाएगी। हाँ, अगर वहां क्लोज फाइट रहती और है तो। इस सफलता को जो भी उनकी, ये देखिए लड्डू बटने शुरू हो गए। लड्डू बटने हरियाणा में शुरू हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, 10 साल बाद, जी हाँ, 10 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की। ये एग्जैक्ट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। और देखिए ये एग्जिट पोल के बिल्कुल मुताबिक एग्जैक्ट पोल के नतीजे आ रहे हैं, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 54 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 90 में आगे निकल गई है, 17 पर बीजेपी है, और अभी सिर्फ 74 सीटों के रुझान है हमारे पास। 74 में से 54 का मतलब आप लगा लीजिए अंदाजा, कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है 60 और 65 के बीच जा रही है। इन शुरुआती रुझानों के मुताबिक अब 8:30 बजे हैं, आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है, अब खुलेंगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बदलेगा, बदल रहा है। ये देखिए 55 सीटें कांग्रेस, बीजेपी 16, आईएनएलडी 3 सीटों पर आगे ऐसा लग रहा है। संजीव, 4 सीटें हो सकती है मोटे तौर पर, 4 हो सकती हैं, और कांग्रेस जो है 55 से कम पर मुझे नहीं लगता कि रुकेगी। ओके, 55। संजीव, ये आईएनएलडी अगर मान लीजिए 3-4 सीटें ले जाती है, उसमें बीएसपी की आपको लगता है कोई एक सीट होगी? कहीं कुछ सीट्स पर क्या बीएसपी भी स्ट्रांग है, या ये सारी सीटें आईएनएलडी की ही सीटें हैं सारी की आप सारी। तो क्या जेजेपी का ये मान लें कि सारा वोट कांग्रेस के पास नहीं गया, कुछ आईएनएलडी भी ले गए, अभय चौटाला भी ले गए? देखिए, जब जेजेपी ने बढ़िया किया था लास्ट चुनाव में, उसके पहले वाले चुनाव में 25% वोट आईएनएलडी का था, 25%। उसमें वो तो जेजेपी आई, नई पार्टी बनी और ले गई सारी सीटें, उसमें से केवल 15% ही ले पाई थी। उस वक्त भी आईएनएलडी के पास वोट्स थे। आप इसको देखिए कि आईएनएलडी हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन अब क्या है कि केवल पॉकेट्स में मजबूत है अब वो, और इसीलिए पॉकेट्स में ही उनकी सीट्स आएंगी। उनकी सीट्स ऐसा नहीं है कि आपको पूरे हरियाणा में आपको दिखाई पड़ेंगी। 1, 2, 3 जो भी है, यही आंकड़ा उनका रहेगा। छोटे दलों पर अगर बीजेपी उम्मीद लगाकर हरियाणा में बैठी थी तो उसे